देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जरूरी हो जाता है। इसलिए सरकार के नियमों का मैं समर्थन करता हूँ। कुल मेरा बिहार सुधर जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं विलेज कनेक्शन। जैसा कि आपने सुना और जान रहे होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि 15 जून से जो है बीपीएससी के तहत शिक्षक अभ्यर्थियों का फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी बनने के लिए, उसका पेपर देने के लिए। और हमारे साथ एक शिक्षक अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। पहले तो मैं सर का नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ सर आपका? गोविंद कुमार सिंह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नई नियमावली के तहत नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक नियम लाया है कि बीपीएससी के तहत इसका एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद बिहार में अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जरूरी हो जाता है। इसलिए सरकार के नियमों का मैं समर्थन करता हूँ। जरूरी था अच्छे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे स्कूल में बहुत ही बदहाल स्थिति थी। उस बदहाल स्थिति को देखते हुए सरकार ने, हमको लगता है कहीं उसको मंथन किया होगा, उसमें बहुत अच्छा सुधार किया है। इसलिए देखिए, हमको हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन स्कूल मेरा बिहार सुधर जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसका हम समर्थन ही करते हैं। मेरा नौकरी हो या ना हो, लेकिन सबसे अच्छा शिक्षक जाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे स्कूल में। तो आपको नहीं लगता जिस तरह पिछले दिनों बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, उस पे छात्र आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि मुझे बिहार लोक सेवा आयोग पे भरोसा नहीं रहा, बिहार के किसी भी व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा, हो सकता है इस बार फिर पेपर लीक हो जाए और मेरिट वाले अभ्यर्थी इसमें चयनित नहीं हो पाए। तो आप उस पर क्या करना चाहते हैं? थोड़ा इस पर डर लेकिन जरूर लगता है। बिहार सरकार को इस पर लेकिन मंथन करना चाहिए था। इस पर सबको डर लगता है, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको डर तो जरूर लगता है, लेकिन इसमें पेपर लीक होने का थोड़ा कम संभावना इसलिए है कि 2 पेपर का एग्जाम ले रहा है, क्योंकि 2 पेपर में संभव नहीं है पेपर लीक होना, या अगर जो होता है तो दोनों पेपर में कैसे होगा लीक। पहला पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, 30 मार्क्स का है, 100 नंबर में 30 नंबर लाना होगा। तो अगर जो दोनों पेपर लीक होता है तभी नौकरी होगी उन्हीं को। ऐसे गुणवत्तापूर्ण ही शिक्षक मिलेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित ही मिलेगी बिहार सरकार को। तो अभ्यर्थियों का कहना है, वो हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मुझे समय नहीं दिया गया, सरकार एकाएक नियमावली लाई जिसके तहत मुझे तैयारी करने में देरी होगा, तो इससे नाराज हैं। तो इस पे आप क्या करना चाहिए समयों को लेकर के? देखिए, समय तो लगभग 3 महीना के आसपास सरकार दिया है। 3 में 90 दिन तो बहुत समय ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा देता है तो और अच्छी बात है, लेकिन 90 दिन तो ठीक ठाक समय है सरकार। तो इस पर यहाँ के जो भी हैं शिक्षा मंत्री या फिर अधिकारी शिक्षा विभाग के, उनका कहना है कि जो बीपीएससी पेपर में तो वही पूछा जाएगा जो आप ग्रेजुएशन तक और सीटेट के पेपर देने के लिए पढ़े, तो फिर आपको समय का अभाव क्यों लगता है? तो इस पे आप क्या करना चाहते हैं कि पेपर से क्या अपने जीवन में जो आज तक के पढ़ाई किया उसी से रिलेटेड सवाल जवाब आता है या कुछ हटके बीपीएससी में होता है? वो तो अब बीपीएससी ही जानेगी ना कहाँ से सवाल देगी, लेकिन उनका सिलेबस देखते हुए हमें लग रहा है, जो उन्होंने बोले जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब से, हालांकि मेरे क्लास प्रगति क्लासेस में बिल्कुल एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताब से ट्रू क्लास हो रही है, बिल्कुल एकदम कहीं हटके नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10 तक एनसीईआरटी और एससीईआरटी का किताब से बिल्कुल एकदम ट्रू यहाँ पढ़ाई हो रही है सबका। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो भी एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बोला कि हम समर्थन में, ऐसा भले हो कि अगर हमें नौकरी नहीं मिल पाए अलग बात है, मगर जो भी इसके लिए योग्य रहेंगे, अगर वो शिक्षक बनेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगी। अभी की इन्होंने हालत बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत बदहाल है। टीचर जो रहते हैं अपना कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कुछ नॉलेज नहीं है, पढ़ाते हैं, वो अलग बात है। और ऐसा शिक्षा व्यवस्था है कि बहुत जगह तो हमने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी किया तो देख रहे हैं कि शिक्षक उपस्थित भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए नई नियमावली का समर्थन में हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए और समर्थन में बोल रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर साल 2 साल में नहीं दिखे तो अगले 5 साल में बेहतर जरूर हो जाएगी। और सरकार की यह नीति बहुत सराहनीय है। और आप इसी तरह छोटे से बड़े खबरों को देखने के लिए द विलेज कनेक्शन से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।